Assalamualaikum students. Our today's topic is anaerobic respiration, also known as fermentation. But before starting new topic, let's have some back review of previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में कल हमने डिस्कस किया था कि रेस्पायरेशन की 2 टाइप्स होती हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन की वो टाइप है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस क्योंकि इसमें सारे CH बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए इसमें मैक्सिमम एनर्जी का रिलीज़ होता है। नेक्स्ट एनारोबिक रेस्पायरेशन की बात करें तो ये रेस्पायरेशन की वो टाइप है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता बल्कि इसमें उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से कुछ CH बॉन्ड्स अनब्रोकन रह जाते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से। फर्स्ट ये 2 स्टेप्स में होगा। फर्स्ट स्टेप की बात करें तो फर्स्ट स्टेप जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा 3 कार्बन कंपाउंड जिसे पायरुविक एसिड B कहा जाता है उसमें कन्वर्ट होगा और ये स्टेप सिमिलर है एरोबिक रेस्पायरेशन से, लेकिन इसका जो सेकंड स्टेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एरोबिक रेस्पायरेशन में, क्योंकि इसमें सेकंड स्टेप में जो पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में और इस बेस पे जो वो प्रोडक्ट्स बनाता है इस बेस पे इसकी 2 अलग टाइप्स बन जाती हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन से प्रोडक्ट अल्कोहल बनती है तो इसका नाम होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अगर एनारोबिक रेस्पायरेशन के सेकंड स्टेप में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड में तो इस फर्मेंटेशन का नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो इसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल, जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है तो अल्कोहल्स का आप ये लास्ट पे देख सकते हैं फॉर्मूले में OH फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल्स का, ठीक है। तो इसमें प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट्स में रिलीज़ होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तो उसमें देख सकते हैं आप पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में जिसका फॉर्मूला है C3H6NO3। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो ये प्रोसेस होता किसमें है, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, यीस्ट के अंदर होता है और इस रेस्पायरेशन में देख सकते हैं आप पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अक्रेंस की बात करें तो ये होता है ह्यूमंस के स्केलेटल मसल्स में और दूसरे एनिमल्स में भी। ये ड्यूरिंग एक्सट्रीम फिज़िकल एक्टिविटीज़, जब बहुत ज़्यादा कोई हार्ड वर्क किया जाए, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड फिज़िकल एक्टिविटी की जाए लाइक जिम एक्सरसाइज एट्सेट्रा, तो ये तब अक्कर होता है ये प्रोसेस। ये जो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिससे योगर्ट वगैरह बनती है तो ये प्रोसेस उनके अंदर भी होता है। इस रेस्पायरेशन में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन की बात करते हैं। फर्मेंटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो जब सबसे पहले लाइफ इवॉल्व हुई अर्थ पे तो चाहे लैंड हो या वाटर हैबिटेट हो तो उस वक्त वहाँ पे ऑक्सीजन इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं थी, तो उस वक्त की कंडीशंस चूँकि एनारोबिक थी, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स जो है एनारोबिकली रेस्पायर करते थे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पायर करते थे और इस तरह से अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ से वो एनर्जी हासिल करते थे। इवन अगर हम आज की भी बात करें, अब चूँकि ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है तो अभी भी कुछ ऑर्गेनिज़म लाइक कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई स्टिल एनारोबिक रेस्पायरेशन के थ्रू रेस्पायर करते हैं और इस तरह से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। वो ऑर्गेनिज़म जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं उनको कहा जाता है एनारोब्स, और यहाँ पे आप ये टर्म नोट कर लें, एनारोब्स। नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस भी अपने स्केलेटल मसल्स को एनारोबिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ये ऐसा कब होता है, ये जब बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज की जाए, कोई हार्ड वर्क किया जाए, उस वक्त बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है चूँकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बॉडी उसको अगर एरोबिकली रेस्पायर करके उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता तो उस सिचुएशन में एनारोबिक रेस्पायरेशन भी की जाती है और उससे बाकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अंदर बहुत ज़्यादा फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लाइक फूड इंडस्ट्रीज़ की आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें यूज़ किया जाता है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज़म से और माइक्रो ऑर्गेनिज़म को और उनसे ऐसी प्रोडक्ट्स बनवाई जाती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं।
इसमें हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। लेट्स हैव अ एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की फर्मेंटिंग पार्ट्स हमें हेल्प करती हैं चीज़ और योगर्ट वगैरह बनाने में, पनीर और दही वगैरह। नेक्स्ट एग्जांपल है फर्मेंटिंग पार्ट ऑफ यीस्ट। यीस्ट हेल्प करता है ब्रूइंग और बेकिंग इंडस्ट्री में। ब्रूइंग इंडस्ट्री वो जहाँ पे शराब वगैरह बनाई जाती है, एंड बेकिंग इंडस्ट्री जहाँ केक्स वगैरह और इस तरह की बेकिंग की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरह एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगस, जिसका साइंटिफिक नेम है आस्परजिलस। इसकी फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ हेल्प करती हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल सोया सॉस बनाने में। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर 2 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स दे फॉर्म, lactic acid fermentation and alcoholic fermentation. And in the last we discussed importance of fermentation, in which we discussed about anaerobes and uses of fermentation in different industries. This is all about our today's lecture. Thank you so much.